Hello everyone. Differentiation of trigonometric and inverse trigonometric functions पार्ट 3। तो आज का हमारा सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई गिवन है ऐसा कुछ, और आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स ये आएगा। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना शुरू कर देना है कि dy बाई डी एक्स तो निकालना है, चलो निकाल लेते हैं और ये आंसर आ जाएगा। आने को तो आ जाएगा डायरेक्टली भी, लेकिन इसमें फिर आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। मैथ्स में क्या होता है कि रटना तो नहीं होता, लेकिन कुछ स्टेप्स या फिर हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है कि अगर इस तरह से करें क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं कि आपको बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले जो भी आपको ये क्वेश्चन गिवन है इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है कि हाँ बस dy बाई डी एक्स निकालो फिर उसको आगे सोल्व करते रहो करते रहो करते रहो फिर जाके हमारे आंसर आए। इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और आपको फिर एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो इसलिए थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपको मैथ में ध्यान रखनी होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। तो आंसर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास a प्लस वाई और a एक तरफ है, साइन वाले एक तरफ है जो हमें आंसर में लाके दिखाना है। तो एक काम करते हैं ना, साइन वाले एक तरफ कर लेते हैं। जैसे कि देखिए ये जो साइन वाई है इसे यहां डिवाइड में भेज देते हैं, तो क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई अपॉन में साइन वाई। ये स्टेप आपको ध्यान रखना था बस इसे। अब आप ऐसा नहीं करिए कि साइन से साइन काट दिया, जी नहीं, साइन ए प्लस वाई पूरी एक चीज है और साइन वाई पूरी एक चीज है। ऐसा नहीं कि साइन से साइन काट दिया। अगर आप साइन से साइन काटते हैं तो आपको लग रहा है कि साइन अलग है ए प्लस वाई अलग है, नहीं, साइन ए प्लस वाई अलग नहीं है, पूरी सिंगल चीज है, इसलिए नहीं कैंसिल हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप कहेंगे वन कहां से आया? देखिए हमने इस साइन वाई को यहाँ डिवाइड में शिफ्ट किया है, तो पहले आप एक काम कर सकते हैं, वन मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि वन को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए वन के साथ ये साइन वाई मल्टीप्लाई में था, तो इधर जब जाएगा इज इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो डिवाइड में जाएगा। कहीं आप सोचे कि साइन वाई आ जाएगी माइनस हो जाएगा, नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में था ना वन के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाता है। उसके बाद देखिए अगर आप साइन वाई को इधर राइट हैंड साइड लेके जाते हैं ये माइनस ही बन जाता, लेकिन तब फिर यहाँ जीरो बनता, जीरो बचता, ठीक है, लेकिन हमने इसको भी यहाँ डिवाइड में भेजा है। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए मैं पहले क्वेश्चन सोल्व कर रहा था डायरेक्ट ही, तो मैंने देखा कि काफी मुश्किल हो जाएगी डायरेक्ट सोल्व करने में, इसीलिए आपको मैं शॉर्टकट या फिर यूं कह लीजिए कि पहले चेंज करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो वाला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो मैं पहले सोल्व करा था इसे पहले हम रब कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी लेंथी हो जा रहा था और बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बाद फिर हमारा आंसर आता है, तो उतना मुश्किल हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। चलिए तो पेज साफ हो चुका है। हाँ तो हम यहां पर थे। अब क्या करें, इस x को यहां ले आते हैं, अब इस x को यहां पे डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई अपॉन में साइन y। ये बन गया देखिए। अब एक स्टेप और, जो हमारे पास ये बना है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि जो चीज आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रही है उसको न्यूमिनेटर में ले आइए और जो न्यूमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जैसे कि तो आप यहां पे देखें
1/x है तो ये बन जाएगा x/1, और ये साइन y ऊपर चला जाएगा और साइन a प्लस वाई नीचे आ जाएगा। अब हम करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएट, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x ही क्यों, with respect to y क्यों नहीं? या एक काम करते हैं, इसको with respect to y कर लें क्या? जैसे मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए तो अभी चलिए with respect to x ही कर लेते हैं, अभी तक हम with respect to x ही करते आ रहे हैं, तो फिर से with respect to x। तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन में चाहिए क्या, dy by dx ये सब चाहिए, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड x/1 है, तो इस 1 को डिवाइड में लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ सिंपली मान लेंगे कि लेफ्ट साइड x है, तो x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, तो इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई, तो एक फंक्शन ऊपर है और एक उसके नीचे डिवाइड में है, तो यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड में है, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है, कोशेंट रूल आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर देखिए, वहां पे हमने कोशेंट रूल अच्छे से डिस्कस किया है। अगर नहीं आता तो यहाँ पर भी देखिए हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं आपको सिखा देते हैं। चलिए पहले एक लाइन लगाते हैं ऐसे। अब जो नीचे वाला फंक्शन है यानी कि साइन a प्लस वाई, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन a प्लस वाई जो है हमारा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब साइन a प्लस वाई पूरी एक सिंगल चीज ही है, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो नीचे वाला फंक्शन है वो एज इट इज, यानी कि साइन a प्लस वाई एज इट इज। उसके बाद ऊपर वाला जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर माइनस लगाना पड़ता है। अब जो नीचे वाला फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना, और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज मतलब बारी बारी दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे कि आपने देखा पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम ऊपर वाले फंक्शन को, फिर माइनस डालते हैं। अब माइनस डालने के बाद क्योंकि हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब नीचे वाले की बारी है, तो अब ऊपर वाला फंक्शन यानी कि साइन y एज इट इज अब डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dy by dx करेंगे किसका, नीचे वाले फंक्शन का, साइन a प्लस वाई का। ठीक है, तो यही तो था क्वेश्चन रूल, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई, ये साइन y है, साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आंसर आता है कोस y, और y यहां पे क्या है देखिए एंगल है इसका साइन का, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये रहा, उसके बाद माइनस ये साइन y एज इट इज। अब ये साइन a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा कोस a प्लस वाई।
लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता है, जो साइन का ये एंगल है ए प्लस वाई, इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होता है फिर अलग से। तो साइन ए प्लस वाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से वही जो नीचे लाइन लगी थी हमारी, ये वाली, ये डिवाइड वाली लाइन, ये लगानी है। और इस लाइन के नीचे क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे डी बाई डी एक्स बना था, ये तो कट के कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 चलेगा, तो ये 1 इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई उसके बाद कोस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई एज इट इज, कोस ए प्लस वाई भी एज इट इज, इनटू में। अब देखिए a प्लस वाई है, अब a प्लस वाई अगर है और बाहर है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करना है a प्लस वाई को। तो पहले a को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस इस y को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर से वही लाइन। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे स्केल होना चाहिए था। और नीचे क्या है देखिए लाइन के, साइन स्क्वायर, इतनी लाइनें मार लिए देखिए कि लाइन सीधी बनती है, गलत मत समझना, मैं स्केल वाली लाइन की बात कर रहा हूं। उसके बाद देखिए साइन ए प्लस वाई कोस वाई एज इट इज, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई इनटू में डी बाई डी एक्स है। देखिए ए यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो डी बाई डी एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, तो डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, और प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। अब 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स ही बनेगा ना। तो हम क्या करते हैं, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हम सिंपली डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो ये बनेगा डी ए बाई डी एक्स, 0 बन रहा था, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। और नीचे डिवाइड में तो वही चल रहा था, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब क्वेश्चन लगभग सोल्व हो गया, देखिए अब ज्यादा बचा नहीं है कुछ। इस चीज को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा। कोई चीज जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर में आ जाती है, इज इक्वल टू साइन, इधर वाला जो ये सारा का सारा वैसे उतार देते हैं, साइन ए प्लस वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, उसके बाद है साइन वाई कोस ए प्लस वाई, और लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब हमें लाइन लगाने की जरूरत नहीं है बार बार।
अब क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, बस ज्यादा वेट नहीं करना है आपको। अब एक स्टेप देखिए ध्यान से जरा, ये dy बाई डी एक्स ये रहा और dy बाई डी एक्स ये रहा। तो हम क्या देख रहे हैं, dy बाई डी एक्स जो है ये यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों के साथ है, तो क्यों ना इसे कॉमन निकाल लें। तो dy बाई डी एक्स हम कॉमन निकालने वाले हैं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा, ये dy बाई डी एक्स यहां बाहर आ चुका है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि dy बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, ये बाहर आ चुका है। अंदर क्या बचा, ये साइन a प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई कोस a प्लस वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा जो शायद आपने पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा तो आइए मैं समझाता हूं कैसे वो फॉर्मूला लगेगा। साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई। ध्यान से अगर आप देखें चल क्या है, साइन कोस, ठीक है, दोनों में साइन कोस तो आ रहा है। देखिए यहां भी साइन फिर कोस, यहां भी साइन फिर कोस। अब एंगल की बात करते हैं, यहां पे एंगल ए प्लस वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एंगल वाई फिर ए प्लस वाई, एंगल चेंज हो गए। देखिए यहाँ साइन का एंगल ए प्लस वाई था और कोस का एंगल वाई था, यहाँ पे साइन का एंगल वाई हो गया और कोस का एंगल ए प्लस वाई हो गया, बीच में माइनस लगा। और ये पता है क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसा आपको दिखाई दे साइन कोस, एंगल यहाँ पे जो है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो इसका एंगल है वो इसको मिल जाएगा और जो इसका एंगल है इसको मिल जाएगा। तो साइन ए प्लस वाई एंगल कोस को मिल गया देखिए, और कोस का एंगल वाई था वो साइन को मिल गया है। क्या लंबा चौड़ा मैंने बता दिया यार, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है। देखिए अगर इस पूरे को a प्लस वाई को x मान ले, देखिए यहां पे हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, साइन, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए साइन a प्लस वाई को अगर मैं x मान लू तो यहां x लिख रहा हूं, उसके बाद कोस y को मैं y रहने देता हूं, माइनस साइन y फिर कोस a प्लस वाई को हमने x माना हुआ, तो साइन x कोस y माइनस साइन y कोस x, ये पता किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होने वाला है और यही हम करने जा रहे हैं। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या लिखा जाएगा कि इस पूरे का आंसर क्या आएगा, ये आएगा साइन x माइनस वाई। तो साइन x हमने a प्लस वाई को माना था, तो x यानी कि a प्लस वाई फिर माइनस वाई, ये रहा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में यही साइन स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये तो एज इट इज साइन स्क्वायर a प्लस वाई, वाई माइनस वाई जीरो हो जाएगा ये। तो ये रहा आपका आंसर, देखिए साइन स्क्वायर a प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और इनटू में क्या है, y से y कैंसिल हो गया, जीरो हो गए, तो a प्लस जीरो यानी कि a, यानी कि क्या बचा साइन, और एंगल में क्या बचा, सिर्फ a प्लस जीरो यानी कि a ही बचा। अब देखिए ये साइन a डिवाइड बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर हम यहां शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन a को डिवाइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई और डिवाइड में साइन a इज इक्वल टू में क्या आएगा dy बाई डी एक्स। और यही तो हमें प्रूव करना था, चलते हैं स्टार्टिंग में बिल्कुल। ये देखिए dy बाई डी एक्स को साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए प्रूव करना था, तो dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए आ चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हेंस प्रूव्ड।
तो आज के इस पार्ट में इतना ही।